Hello. Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GA 365। आज का हमारा सेशन करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं अपना सेशन करंट अफेयर्स MCQ के फॉर्मेट में, जहां हम कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट, एनालिसिस ऑफ द न्यूज़ एंड किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो सब डायमेंशन के साथ हम अपना न्यूज़ कवर करते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे अपना पहला सवाल। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट लॉन्च्ड बाय द ब्लू ओरिजिन ऑन इट्स मेडन टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन द्वारा अपनी पहली परीक्षण उड़ान में लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है फैल्कन 9, न्यू शेपर्ड, न्यू ग्लेन, सैटर्न वी यानी सनी वी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप अटेम्प्ट करें अपना क्वेश्चन, तब तक हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस एंड क्वेश्चन। तो पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन, ठीक है, तो यूएसए का एक नागरिक था, एक सिटीजन है जॉन ग्लेन। क्यों बेटा? यह व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके सम्मान में इस रॉकेट का नाम क्या रखा है? न्यू ग्लेन रखा गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा है न्यू ग्लेन। क्या बेटा राइट ऑप्शन क्या है? न्यू ग्लेन है राइट ऑप्शन। मैंने आपको बताया कि रीजन क्या है नाम रखने का। तो नाम रखने का सिंपल रीज़न है कि अंतरिक्ष में अमेरिका की तरफ से जाने वाले प्रथम व्यक्ति जिनका नाम था जॉन ग्लेन, उनके सम्मान में इस रॉकेट का नाम न्यू ग्लेन रखा गया है। सिंपल क्लियर पॉइंट। इसका साइज है, जो ये रॉकेट है इसका साइज 320 फीट है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 320 फीट है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और ये कहाँ से लॉन्च किया है, तो उससे पहले समझिए आप कि यह एक प्रोटोटाइप है, परीक्षण उड़ान है, यानी कि यह रियल नहीं था, यह एक सिर्फ जांच था, एक प्रैक्टिस, जैसे बोलते हैं ना मॉक टेस्ट लगा रहे थे हम, तो सिर्फ ये प्रैक्टिस था, ये रियल एग्जाम नहीं था। इससे क्या होगा, जो फ्यूचर में हम कोई भी मिशन है, कोई भी सैटेलाइट मिशन हम करेंगे, उसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री अगर भेजना है, अंतरिक्ष में कोई यात्री भेजना है, तो उन सब चीज़ों में हम इस रॉकेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसका परीक्षण करने के लिए यह एक आज टेस्ट हुआ था। ठीक है, क्लियर। कहाँ से हुआ है टेस्ट? तो यह कैप कैनवेरल एक जगह है। कहाँ से हुआ है, लोकेशन क्या है? कैप कैनवेरल कॉम्प्लेक्स 36, ये लोकेशन है जहां से इसे लॉन्च किया गया है। कैप कैनवेरल कॉम्प्लेक्स 36, इस लोकेशन से इसे लॉन्च किया है, और इस लॉन्च पैड को ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्माण किया गया था। जो लॉन्च पैड है इसे ब्लू ओरिजिन द्वारा बनाया गया था। किस द्वारा बनाया गया बेटा? ब्लू ओरिजिन द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन क्या है? ब्लू ओरिजिन सिंपल एक कंपनी, जिस तरीके से स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है, उसी तरीके से यह एक कंपनी है, जो एक पर्सन है, मुझे नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जोसेफ करके है, यूएसए का एक सिटीजन है ना, उनके द्वारा इसको बनाया गया, उनकी कंपनी है। ठीक है, उससे जुड़ा एक क्वेश्चन भी लगा रखा है मैंने सीरीज में, आगे देखेंगे अब। तो जो हमारे और ऑप्शन हैं उसको भी हम समझेंगे अभी। तो भाई यह ब्लू ओरिजिन की पहली उड़ान था, पहला टेस्ट था। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले नाम हमारा आता है फैल्कन 9। तो फैल्कन 9 बेटा स्पेस एक्स का रॉकेट है। तो फैल्कन 9 किसका है? स्पेस एक्स का रॉकेट है। स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है, उसका एक रॉकेट है, जो एक क्या है, बार बार यूज कर सकते हैं, यानी कि एक रॉकेट को कई बार प्रयोग कर सकते हैं, उस प्रक्रिया पर आधारित है, यानी कि पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा रॉकेट यह है जो उपग्रह और अंतरिक्ष यात्री दोनों को क्या कर सकता है, दोनों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्या है, योग्य है।
अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो फाल्कन 9 है यह रॉकेट ब्लू ओरिजिन से संबंधित नहीं है। क्लियर पॉइंट है तक। दूसरा हमारा ऑप्शन आया न्यू शेपर्ड। न्यू शेपर्ड का भी ब्लू ओरिजिन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं जो हमारे इसका उपयोग हम करेंगे जो हमारे सब ऑर्बिटल जो उड़ान होती हैं उनमें हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और यह इसका जो संबंध है वो ब्लू ओरिजिन से संबंधित नहीं है। आज का हमारा क्वेश्चन ब्लू ओरिजिन से संबंधित था कि कौन सा रॉकेट ब्लू ओरिजिन से संबंधित है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। सिंपल क्वेश्चन था, तो यह भी हमारा ऑप्शन ब्लू ओरिजिन से संबंधित यहाँ पे नहीं है। हालांकि इसका प्रयोग हम सब ऑर्टिकल जो उड़ान होती है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है। राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। डन, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बताइए। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन बचा सैटर्न वी। सैटर्न वी नासा का रॉकेट है, यानी कि यह नासा का रॉकेट है, ये किसी प्राइवेट कंपनी का रॉकेट नहीं है, ये नासा का है। और इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था इसका प्रयोग, किसमें किया? एक 1960s 70s का एक मिशन था, अपोलो मिशन। अपोलो मिशन में इस रॉकेट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये स्पेस एक्स का है और ये ब्लू ओरिजिन का नहीं है, ये ब्लू ओरिजिन का है। ठीक है साहब, डन, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, तो क्लियर चीज है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज मॉड्यूल यूज्ड फॉर दिस स्पेस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट, यानी कि इस अंतरिक्ष कृषि प्रयोग के लिए प्रयुक्त इसरो के मॉड्यूल का नाम क्या है। यानी कि अंतरिक्ष में खेती के लिए एक इसरो द्वारा एक मॉड्यूल चलाया जा रहा है, उस मॉड्यूल का नाम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे हैं स्पेस एग्री लैब, ऑर्बिटल फार्मिंग स्टेशन, नेक्स्ट हमारा है क्रॉप्स, और थर्ड हमारा है कक्षीय पादप अध्ययन के लिए कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल क्रॉप्स, या उसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, और लास्ट हमारा है अंतरिक्ष मॉड्यूल में कृषि अनुसंधान। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, क्रॉप्स। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है, क्रॉप्स हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, यानी कि कक्षीय पादप अध्ययन के लिए कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल क्रॉप्स। क्रॉप्स मिशन के अंतर्गत इसरो क्या कर रहा है, अंतरिक्ष में कृषि अनुसंधान के लिए एक मॉड्यूल चला रहा है। ठीक है, क्लियर। यानी कि इसरो द्वारा एक मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा है जो कृषि संबंधित अनुसंधान करेगी। जो कहाँ पे करना है बताइए, उद्देश्य क्या है इस मिशन का? इस मिशन का उद्देश्य सिंपल सा उद्देश्य है कि दीर्घकालिक मिशनों के लिए, जो दीर्घकालिक मिशन होते हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ जो मिशन किए जाते हैं, उनमें अंतरिक्ष में सतत, यानी कि उनमें से एक मिशन है अंतरिक्ष में सतत पौधों की वृद्धि किस प्रकार होगी, इसके लिए इसरो एक अनुसंधान कर रहा है और उसके लिए प्रोजेक्ट है क्रॉप्स। सिंपल सी, कोई दिक्कत परेशानी से चलिए आगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द इतिहास, पराक्रम, योगदान, बलिदान, इन सबसे कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, उन्हें सेना के साथ जुड़ाव का भाव महसूस करें, वो एक ब्रिज के रूप में एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। वो एप्लीकेशन और वेबसाइट कौन सी है? हमारे सामने ऑप्शन है भारत सैनिक दर्शन, यानी कि भारत सैनिक दर्शन, भारत रणभूमि दर्शन, वीर भारत कनेक्ट, या फिर भारतीय युद्ध स्मारक यात्रा। बताइए राइट ऑप्शन क्या है? आपके सामने विकल्प आ चुके हैं, ऑप्शन अवेलेबल हैं, बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो सिंपल ऑप्शन है भारत रणभूमि दर्शन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, भारत रणभूमि दर्शन। क्लियर, भारत रणभूमि दर्शन। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे आर्मी दिवस, आर्मी डे पर लॉन्च किया गया था। 15 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। 15 जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया था सेना दिवस के रूप में। सेना दिवस जब था, सेना दिवस के अवसर पर। सेना दिवस के अवसर पर। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो मुझे बताइए, इससे एक चीज़ और समझ सकते हैं कि यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन में सहयोग मंत्रालय कौन कौन से हैं, किस मंत्रालय के सहयोग से इसे लॉन्च किया जा रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रक्षा मंत्रालय तो होगा ही होगा भाई, ऐसा तो रक्षा मंत्रालय शामिल नहीं होगा।
तो भाई रक्षा मंत्रालय तो हो ही होगा, तो रक्षा मंत्रालय तो है ही है फिक्स। ठीक है, मंत्रालय देता हूँ ना, मंत्रालय प्लस इससे क्या बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, तो भाई टूरिज्म मंत्रालय भी शामिल है। दोनों चीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय भारतीय सेना के सहयोग के साथ यह करने जा रही है। क्लियर पॉइंट आता। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट डेट डिड द लोकपाल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स ऑर्गेनल फाउंडेशन डे, यानी कि भारत के लोकपाल के अपना उद्घाटन दिवस किस तारीख को मनाया, यानी कि भारत के लोकपाल ने अपना उद्घाटन दिवस कब मनाया। ठीक है साहब, ऑप्शन हमारा है जनवरी 2025, 15 जनवरी 2025, 16 जनवरी, 17 जनवरी। राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। लोकपाल ने, भारत के लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। कितने वर्ष पूरे हुए बेटा, 11 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना के, 11 वर्ष पूरे किए हैं इन्होंने। ठीक है साहब, 11 वर्ष पूरे हो गए हैं और पहली बार 16 जनवरी 2025 को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, तो 16 जनवरी 2025 को पहला स्थापना दिवस, 16 जनवरी को पहला स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताइए मुझे कि लोकपाल की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह है, लोकपाल की स्थापना कब हुई थी। सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि लोकपाल की स्थापना कब हुई थी। 16 जनवरी 2014 बेटा, कब हुई थी, 16 जनवरी 2014 को स्थापना हुई थी। ठीक है, एक अधिनियम आया था, लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, क्लियर। अभी चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में लोकायुक्त कौन है, तो बेटा न्यायमूर्ति एम एन खानविलकर, एम एन खानविलकर। ठीक है, तो अभी कौन है अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एम एन खानविलकर। ठीक है साहब, तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लोकपाल। एंड नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फाउंडेड द एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन। हाँ, ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको, हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो एलन मस्क, जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रेंसन, जॉन ग्लेन। थोड़ा राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा था जब, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस राइट आंसर है, जिन्होंने ब्लू ओरिजिन को फाउंड किया है। ठीक है, क्लियर। आप सबको पता है यही ही पर्सन है जिन्होंने अमेजोन को फाउंड किया था, अमेजोन द ई कॉमर्स कंपनी, नाम सुना होगा ना अमेजोन, उसी के फाउंडर हैं ये। उन्हीं ने ब्लू ओरिजिन की स्थापना की है, एक अंतरिक्ष इनोवेशन के लिए, अंतरिक्ष में खोज करने के लिए, या फिर अंतरिक्ष खोज ही कह सकते हैं ना, तो बहुत टफ एक वर्ड हो जाएगा कि मैं कहूँगा अंतरिक्ष अन्वेषण, है ना, तो बहुत एकदम ऐसा हो जाएगा एकदम बिल्कुल शुद्ध हिंदी सी, है ना। चलो आगे आते हैं, तो ये हो गया बस, तो इतना इन्फॉर्मेशन था। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर ऑफ द बीसीसीआई। बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एन संदेश हेगड़े, न्यायमूर्ति आर भानुमति। बताइए सर ऑप्शन क्या है, तो सिंपल सा है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। राइट आंसर है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल और
जो नैतिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट तक कोई दिक्कत परेशानी बताइए बताइए। ठीक है, इनके बारे में लिख सकते हैं कि इन्हें यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल, यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, इनके नाम पे चीज है कि ये यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह राजस्थान कलकत्ता लिख सकते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं, हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। आप ये नोट करेंगे कि यह हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। ठीक बेटा, चले आगे, सबका हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, NBM, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हमारे आपके सामने है और ये ऑप्शन हमारे हैं कि पूरे भारत में एक सार्वभौमिक 5G नेटवर्क स्थापित करना, भारत के शेष 1.7 लाख गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, टावरों को 4G टावरों में बदलना, क्योंकि राष्ट्रव्यापी वाईफाई नेटवर्क बनाना। क्या उद्देश्य है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का? तो भाई बताइए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का क्या है? NBS 2.0 लिखिए, NBS 2.0 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़कर हाई स्पीड इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करना था। ठीक है, उद्देश्य ये था 2.0 का। ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था बेटा? हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य यहाँ पे है हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भारत के जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि भारत के जो शेष 1.7 लाख गांव हैं उनको ब्रॉडबैंड से जोड़ना। ठीक है, ये उद्देश्य था प्राथमिक रूप से, राइट, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे एक मिशन की बात हुई है, वो है NBM। ठीक है, तो उस थोड़ा मिशन को जान लेते हैं। NBM एक मिशन की बात हुई थी यहाँ पे, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। इसे लॉन्च किया गया था 17 जनवरी 2025। कब किया था? लॉन्च हुआ था 17 जनवरी 2025 को इसे लॉन्च किया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ DOT। ठीक है, दूरसंचार विभाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टी से क्या बोलते हैं उसे, प्रचार, जो टेलीकास्ट है ना, हाँ वो वाला डिपार्टमेंट टेलीकास्ट। ठीक है, क्लियर पता चल गया? उद्देश्य क्या था? 1.7 लाख गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। और क्या था लक्ष्य? क्या था? जो 60% गांव है, 60% गांव है, उन्हें 100 Mbps पर सेकेंड की स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करना। क्या प्रोजेक्ट था? 100 MB पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये उद्देश्य, ये लक्ष्य था ये इस मिशन का। ठीक है, तो सिंपल सी था कि लॉन्च किसने किया था? सिंपल सा, लॉन्च कब हुआ है? 17 जनवरी 2025 को DOT ने किया था, दूरसंचार विभाग ने किया था। तो दिक्कत, लक्ष्य क्या था कि 100 Mbps पर सेकेंड की न्यूनतम स्पीड के साथ इंटरनेट उपलब्ध कराएंगे, 1.7 लाख गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ एक ऐप भी लॉन्च किया गया था
जिसे बोलते हैं संचार साथी। एक ऐप भी लॉन्च किया गया था बेटा, क्या नाम था? संचार साथी प्लस एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था संचार साथी। ठीक है, संचार साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो पता चल गया ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। हालांकि फर्स्ट जो है वो गलत है, पूर्व सार्वभौमिक 5G का नहीं था, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए 1.7 लाख गाँव को कवर करना था, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पेंगोलिन स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? GSI के द्वारा एक खोजी गई नई पेंगोलिन प्रजाति का नाम क्या है? बताइए सर, क्या नाम है? सिंपल से बता दीजिए क्या नाम है। तो ऑप्शन है मैनिस पेंटाडेक्लाइल, मैनिस क्रैसिस कोडाटा, मैनिस जावानिका, मैनिस इंडो बुर्मेनिका। तो व्हाट इज द राइट आंसर? तो बेटा राइट आंसर है, थोड़ा टेक्निकल से वर्ड है लेकिन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो जाएगा ना। ऐसे होता है कि जो जब लगता है कि टर्म बहुत टफ है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि बहुत टफ वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप ये बात याद रखना, उस सब्जेक्ट से उतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसा होता है कि जब हम बहुत टफ वर्ड पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत टफ हो जा रहा है सब्जेक्ट, बट उससे बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज करो आप पॉलिटिक्स को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन पॉलिटिक्स से ऐसे क्वेश्चन आते हैं हिलते नहीं कभी कभी, है ना, मतलब बहुत अच्छे से नहीं कवर कर रखा है तो होगा नहीं। ठीक है, जैसे साइंस हो गया, बेसिक साइंस हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इनसे बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर से पूछेगा। बट पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पता है ना कि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट सब पढ़ते हैं, तो इनसे डीप में क्वेश्चन आएगा निकल के। लेकिन साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इनसे डीप में क्वेश्चन नहीं आते, जो करंट में घूमता है वो ये पूछ लेते हैं। तो आप थोड़ा समझिए इन चीज़ों को। तो ये जो वर्ड थोड़ा आपको लग रहा है कि बहुत टफ वर्ड्स हैं, बस आपको याद रहना है मैनिस इंडो बुर्मिका, है ना, नई पेंगोलिन प्रजाति खोजी GSI के द्वारा, बस इतना से याद रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग INR अकाउंट? भारतीय रिजर्व बैंक ने INR खातों के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव पेश किया है? ठीक है, ऑप्शन हमारा है केवल भारतीय निवासियों की विदेश में INR खाते खोल सकते हैं, बैंकों की विदेशी शाखाएं गैर निवासियों के लिए INR खाते खोल सकती हैं, या फिर गैर निवासियों को व्यापार निपटान के लिए INR का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। INR खातों का उपयोग केवल घरेलू लेन देन के लिए किया जा सकता है। राइट ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन में पहले लगाता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या है। तो राइट ऑप्शन हमारा है बी। ठीक है, यानी कि जो रजिस्टर्ड बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, अधिकृत बैंक हैं, वह उनकी विदेशी शाखाएं NRIs के लिए INR खाते खोल सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि RBI की जो नई नीति आई है, उस नीति के अकॉर्डिंग जो हमारे अधिकृत बैंक हैं उनकी विदेशी शाखाएं अब NRIs के लिए INR खाते खोल सकती हैं, जिसका सिंपल सा उद्देश्य है कि भारतीय रुपए के जो वैश्विक यूज है उसको बढ़ावा देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारे जब खाते खोलेंगे हम, तो जो वैश्विक व्यापार है उसमें भारत रुपए के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, है ना, क्योंकि अब गैर निवासियों के लिए INR खाते अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि इसका सिंपल उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपये के उपयोग को बढ़ाना। ठीक है, इससे जो हमारे NRIs हैं वह अब सीमा पार लेन देन कर सकते हैं, INR में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास खाता है, उन्हें झंझट में नहीं पड़ना है कोई भी। ठीक है, तो इसका एक एडिशनल बेनिफिट हमें देखने को मिल जाता है। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि हुज रिकॉर्ड डिड द नोवाक जोकोविच सरपास फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड? सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने के मामले में नोवाक जोकोविच ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राफेल नडाल, एंडी मरे, पीट सैम्प्रास, रोजर फेडरर। तो भाई मेरे रिकॉर्ड तोड़ा है रोजर फेडरर का। ठीक है साहब, तो भाई रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनके नाम थे तो 429 ग्रैंड स्लैम खेलने के, जो कि अब इनके नाम हो गया है नोवाक जोकोविच। इन्होंने 430 कर दिया इसे।
ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग का नाम था जो ने सर पास अभी कर दिया है। ठीक है, 11 पॉइंट। देन कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो, सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। चलो, so thank you very much for the watching this video. Thank you.